जोर से बताएं। देखिए, श्री गुरु चरण सरोज रज, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अपने कृपालु गुरुदेव के चरण कमल रज, रज जानते हैं ना, मिट्टी, उस धूल से अपने निज मन मुकुर सुधारे, अपने मन रूपी शीशे को, दर्पण को, मुकुर मतलब होता है दर्पण को, मैं सुधार रहा हूँ, मतलब घिस रहा हूँ, उसके चरण रस से साफ कर रहा हूँ। बरनऊ रघुबर विमल जसु, सो जो दायक फलचार। इसलिए मैं फिर इसके बाद इस मन के द्वारा मैं किसको वर्ण करूँगा? रघुबर, क्योंकि विमल बुद्धि ही, विमल मन ही किसको ग्रहण करती है? भगवान को ग्रहण करती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी भगवान अंतःकरण में आते हैं ना। तो इसी अंतःकरण की बात की, जो दायक फलचार, और फलचार कौन कौन से हैं अभी बताया ना मैंने, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन सबका पुरुषार्थ प्रदान करने वाले ऐसे श्री गुरु चरण सरोज रज, मतलब उनकी जो चरण धूली है हमारे गुरुदेव की, वो मुझे, मेरे मन को सुधारे, और मैं ऐसे गुरु की वंदना करता हूँ, ऐसे मैं गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। अब आते हैं मेन पर, नहीं अभी नहीं आते हैं। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बुद्धिहीन मतलब जब हम अपनी बुद्धि लगाना बंद कर देते हैं तभी हम भगवान के शरणागत होते हैं। जब हम बुद्धि लगाते रहेंगे तो शरणागत नहीं होंगे। इसीलिए उन्होंने बोला है बुद्धिहीन तनु, मैं, मुझे बुद्धिहीन मान करके, ये मेरा शरीर बुद्धि से आउट है। बुद्धिहीन तनु जान की सुमिरो पवन कुमार, किसको स्मरण करना है? देखो सुमिरो लिखा हुआ है, सुमिर का मतलब समझते हैं क्या होता है? स्मरण। स्मरण का अपभ्रंश होता है सुमिरन, सुमिरन का अपभ्रंश हो गया सुमिर। और ऐसे ही आप लोग पंजाबी में नाम सुनते हैं ना, सिमरन, सिमरन, वो स्मरण ही है। और स्मरण किससे किया जाता है? मुंह से, जेवा से, नहीं, किससे किया? कान से, मन से ना, बुद्धि से। मन और बुद्धि इसमें लगती है। स्मरण करना मतलब याद करना, उनको स्मरण करना। देखिए हर जगह तुलसीदास जी ने ये नहीं बोला कि बरबर बरबर बरबराना है इसे, क्या बोला है उन्होंने? स्मरण करो। किसको करो? स्मरण करो। क्या बार बार बोलते हैं? सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। क्यों बोला है उन्होंने? स्मरण स्मरण करके। ये बोल तो दिया कलयुग में नाम ही आधार है, लेकिन कैसे, कैसे कलयुग में नाम आधार है? स्मरण करो। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, बोल बोल के नहीं कि जीभ से बस गाए चले जा रहे हैं, गाए चले ना, स्मरण करो। भले तुम मत बोलो, स्मरण करो, मन में धारण करो भगवान को, तब जो है उनसे, तब तुम्हारी मुक्ति होगी, तब तुम इस भवसागर से पार जाओगे। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अब इसमें बल, अभी बोल रहे हैं कि मुझे बुद्धिहीन जानो, इसके बाद मुझे क्या दो? बल दो। बल किससे दो? लड़ाई करने के लिए, गुंडागर्दी करने के लिए। किससे बल चाहिए? किसके लिए? काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि पर विजय प्राप्त करने के लिए मुझे बल दो। बुद्धि दो, इस सांसारिक माया जगत को कैसे दृष्टिलोकन करना है मुझे, क्या क्या सही है क्या गलत है, उसमें मैं सही सही तत्व अपने लिए निकाल सकूं, तत्व ज्ञान जिसे बोलते हैं वो बुद्धि। और विद्या, विद्या का मतलब क्या होता है? क्या होता है विद्या का मतलब? विद्या का मतलब वही होता है हरितोषम यदा, मतलब जो हरि के निमित्त हो वही विद्या कहलाती है। आजकल ABCD लर्निंग वाली और ये सब जो आजकल पढ़ रहे हैं, ये विद्या नहीं है, ये तो शिक्षा मात्र है, मतलब जो पेट भरने के लिए हमारे काम आएगा। लेकिन जो विद्या होती है, विद्या क्या होता है? विद्या केवल भगवान की भक्ति प्रदान करता है। एकमात्र विद्या वही है जो भगवत प्रीत्यर्थ कार्यों में लगे, जो भगवान को पता करवाए या जो भगवान का ज्ञान करवाए, वही एकमात्र विद्या है। तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। कौन सा कलेश? मियाँ बीबी के झगड़े? कौन से? हम लोग बोलते हैं हमारे कलेश हर लो। कौन सा कलेश? पंचक्लेश। ये पंचक्लेश होते हैं, ठीक है, इन्हीं को हरने को कहा गया। इन्हीं पंचक्लेश से हमारे मन में क्या आते हैं? विकार उत्पन्न होते हैं। इनको बस तुम हरण कर लो तो तब जो है, हे हनुमान जी, अब उनका, अब इसको स्थिति शुरू हुई है। क्या बोल रहे हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। हनुमान का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है हनुमान का? कोई तो बताए, हनुमान का क्या अर्थ होता है? हाँ, इंद्र ने उनके ठुड्डी पर वज्र से प्रहार किया था, हनु पर, ये हनु होता है, ठीक है।
वो बोलते नहीं, अरे तुम्हें हन को मारूंगा, मैं हन के मारूंगा। आप लोगों ने सुना होगा भोजपुरी वगैरह में, सुना है ना, वही हन का है, मतलब तुम्हारे ठुड्डी पर दे दे के अच्छी तरह मारूंगा, हन, ठीक है, इसी से हनु बना है, मतलब हनु से ही हन बना है। तो अपभ्रंश है ये। तो हनु मतलब ठुड्डी, ठुड्डी पर जब प्रहार हुआ तो उनका टेढ़ा हो गया, तो इसीलिए उनको हनुमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हनुमान। मान मतलब जैसे हम शक्तिवान बोलते हैं, सौंदर्यवान बोलते हैं, मान मतलब पूरा भरा हुआ, ठीक है। तो ठुड्डी, टेढ़े ठुड्डी वाले हे हनुमान जी, इनको हनुमान जी बोला गया है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जो ज्ञान और गुणों के सागर हैं। जय कपीश तिहु लोक उजागर, कपीश का मतलब क्या होता है? कपि मतलब क्या होता है? बंदर। और उनका ईश क्या मतलब होता है? ईश्वर, मतलब उनके कंट्रोलिंग करता। और कपि कौन है? कपि कौन है? मन, हमारा चंचल मन बंदर के समान है। इसके ईश कौन है? कपीश, हनुमान जी। तो उसको कंट्रोल करने वाले जय कपीश तिहु लोक उजागर, तीनों लोक को उजागर करने वाले। तीन लोक कौन हैं? भू, भुवः, स्वः, ये तीन लोक कहे जाते हैं। और ये तीन लोक कहाँ होते हैं हमारे? सब यहीं होते हैं, अंतःकरण में, ठीक है। यहीं जाता है जो हम करते हैं ना, ओम भूर्भुवः स्वः त्वत्स वितुर्वरेण्यम, क्या है ये? इसी अंतःकरण की शुद्धि की परिमाप बताई गई है। भू भुवः स्वः जन मह तप, सब इसी के अंतर्गत है। इसीलिए इस शरीर को क्या बोला जाता है? यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जय कपीश तिहु लोक उजागर, जब आप हमारे अंदर आ जाएंगे, जब मन की कंट्रोलिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? तीनों लोक हमारा उजागर हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? अभी तक आप लोग कैसे अर्थ लगा रहे थे? जय बंदर वाले हनुमान जी, जय ये वाले, और तीनों लोक को तुम सही करते हो। तीनों लोक किसी को नहीं पता होगा तीन लोक हैं कौन, लेकिन सब उजागर कर दो, उजागर। अरे पता तो करो पहले कौन से तीन लोग, ठीक है। तो तीन लोक उजागर कर दो। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। राम दूत अतुलित बलधामा, राम, भगवान राम के तुम दूत हो। दूत किसे कहते हैं? सेवक, ठीक है। राम कौन है? आनंद, ठीक है। कौन है राम? आनंद। नहीं लोके स विद्यते यो न राम मनुव्रत, किसने कहा है? वाल्मीकि ने। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा है, नहीं लोके स विद्यते यो न राम मनुव्रत, कोई भी ऐसा नहीं है विश्व का जो आनंद की प्राप्ति नहीं चाहता हो, या भगवान राम को नहीं चाहता हो। राम मतलब आनंद। तो उस आनंद के तुम दूत हो, मतलब संदेशा पठाने वाले। तो रामदूत अतुलित बलधामा, अतुलित मतलब जिसकी कोई तुलना न हो, ऐसे बल के धाम हो तुम। धाम मतलब, धाम क्या होता है? घर, जहाँ भल की राशि हो, ऐसे धाम हो तुम। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, तो अंजनी के पुत्र हैं, इनकी जो माता का नाम है, इनका नाम है अंजनी, ठीक है। और पवन सुत नामा, और पवन के सुत हैं। कैसे पवन के सुत हैं? आप लोग कहेंगे अरे वो तो उनके केसरी के थे, केसरी के पुत्र थे ना। हनुमान जी किसके पुत्र थे? केसरी के। तो पवन सुत यहाँ पे कहाँ से आ गए? केसरी पुत्र क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो उनके अंश हैं। ऐसे रुद्रावतार कहे जाते हैं हनुमान जी, ठीक। शंकर सुवन केसरी नंदन बोला गया है ना, केसरी नंदन भी हैं, शंकर सुवन भी हैं, पवन सुत भी हैं। अब तीनों कैसे हो जाएंगे भाई? एक पिता के, एक बच्चा के तीन पिता कैसे हो सकते हैं? एक ही पिता होगा ना, कैसे हो सकता है? ये अंशभूत हैं। जैसे पवन सुत, जैसे हम भगवान के अंश हैं, ऐसे ही पवन सुत के अंश कौन है? हनुमान जी, मतलब पवन देव के सुत हैं, ठीक है। तो हनुमान जी उनके अंश हैं। महावीर विक्रम बजरंगी, महावीर किसे कहा जाता है? जैन धर्म में महावीर किसे कहा गया है बताइए? ऋषभदेव जी, जो इंद्रियों को जीत ले, इसीलिए इनका नाम महावीर पड़ा। ऐसे नहीं पड़ा कि वो गदा उठा लेते हैं ऐसे ऐसे करके, वो महावीर नहीं है, वो तो अतुलित बलधामा है ही। लेकिन महावीर इसके लिए कहा गया कि जितेंद्रिय थे। कौन? हनुमान जी। उनको अपनी इंद्रियों पर, मन पर पूर्ण नियंत्रण था, इसीलिए उन्हें बोला गया महावीर। और विक्रम, विक्रम का मतलब बलशाली। क्या होता है विक्रम जी? कहाँ है? क्या मतलब होता है? जो, हाँ,
विक्रम का मतलब जो वीर कर्म करते हैं उन्हें विक्रम, मतलब जो बलशाली होते हैं, ऐसे महावीर विक्रम बजरंगी। अब बजरंगी का क्या मतलब हुआ? वज्र अंगी। वज्र के समान जिनका अंग है, वज्र अंगी, इसको बोला गया है बजरंगी। हम लोग बोल तो देते हैं अरे बजरंगी बजरंगी, लेकिन किसी को नहीं पता बजरंगी है कौन, क्या है इसका अर्थ। जिसका वज्र के समान कठोर अंग है वो कौन है? बजरंगी। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। जब वो प्रवेश करते हैं किसी के हृदय में तो क्या करते हैं? कुमति निवार करते हैं। कुमति क्या है? हमारी गलत बुद्धि, गलत धारणा, गलत मान्यताएं, गलत सोच, गलत विचार, ये क्या है? कुमति है। इसीलिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? कुमत कीनी सब विश्व दुखारी। इस विश्व में जितने लोग दुखी दिखाई आपको पड़ते हैं ना, सब गलत गलत मति के कारण है। और इस गलत मति को हटाने के लिए कौन है? कुमति निवार। कौन? हनुमान जी। और सुमति के संगी, सुंदर मति को संग प्रदान करने वाले हैं। जिसका सुंदर मति किसकी होगी? जो भगवान की राह पे चलेगा, जो भगवत मार्ग पर चलेगा, भगवत मार्गी होगा, वो सुमति है। जहाँ सुमतितः संपत्ति नाना, जहाँ कुमतितः विपत्ति निदाना। इसीलिए विपत्ति क्या है? विपत्ति यही है भगवान को भूल जाना, और संपत्ति यही है भगवान का गुणगान, भगवान का याद रहे, चिंतन रहे। और जैसे ही हम भगवान को भूलते हैं, देखो दुख अपने आप छा लेते हैं हमारे। कभी बीवी का दुख, कभी पति का दुख, कभी इसका दुख, कभी उसका दुख, कभी धन वैभव। जैसे ही हम भगवान की ओर जाते हैं, जब से आप लोग भगवान की ओर आए हैं, आपका कितना % दुख कम हुआ बताइए? बहुत। परसेंटेज में बताइए। बहुत ज़्यादा, ये तो एक नॉर्मल वो हुआ। परसेंटेज बताइए 100 में से कितना? 90 हो गया आपका? अच्छा, इतना हो गया ना। पहले से अपेक्षा आप लोगों ने देखा होगा, जैसे आप भगवत मार्ग में प्रवेश किया आपने, तो आपके दुख कितने कम हुए। मैं ये इतना तो जानता हूँ 50% तो सबके कम हुए होंगे। हो गए ना 50% कम? बस यही 50% और कर लेंगे, बस आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा समझ लीजिए। तो कुमति निवार सुमति के संगी, और ये किसके संगी हैं? हनुमान जी, क्योंकि भक्ति के अवतार है ना। तो जो भगवत मार्ग पर चलेगा उसी के संगी होंगे। ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी कर रहा है और बोले कि मैं हनुमान जी का भक्त हूँ। कोई भक्त नहीं होता। हनुमान जी गदा मार करके उसे भगा देंगे, भाग यहाँ से। सिर्फ एकमात्र भगवत भक्त के ही हनुमान जी संगी होंगे, और किसी के नहीं होंगे। कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। उनका कैसा वर्ण है? कंचन वर्ण है। कंचन समझते हैं क्या होता है? सोना। कंचन कनौजिया जी कहाँ हैं? हाँ, कंचन वर्ण, उनका वर्ण कैसा है? कंचन। ये दिखते हैं तपते स्वर्ण के समान है। जैसा सोना होता है ना, वैसे। क्योंकि उनका जो वर्ण है, मतलब जैसे हमारा वर्ण कैसा है? हमारा काला, नीला, पीला, हरा, गुलाबी है ना, उनका कंचन वर्ण है। ठीक। और कंचन वर्ण विराज सुवेशा, और सुंदर वेश है उनका। वेश कैसा उनका? सुंदर है। कानन कुंडल कुंचित केसा, और कानों में क्या है? कुंडल है, और कुंचित केस हैं, घुंघराले बाल हैं, एक दूसरे में उलझे बुलझे बाल हैं। कुंचित, इसे बोलते हैं कुंचित केसा, घुंघराले बाल। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। एक हाथ में क्या है? वज्र है, और दूसरे में क्या है? ध्वजा। ध्वजा का मतलब क्या होता है? मैंने बताया है, 2 बार मैंने इसकी व्याख्या की है। बरसाने में भी की थी, गोवर्धन में भी की थी। बताइए ध्वजा का मतलब क्या है? यश और कीर्ति। यश और कीर्ति। हाँ, यश और कीर्ति, ठीक है, लेकिन अभी आप वहां नहीं पहुंच पाए। धर्म की ध्वजा जिसे बोलते हैं, वो उनके पास है। मतलब धर्मावलंबी है वो, जो धर्म से चलता है हनुमान जी उसी के साथ है। धर्म ये नहीं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला। धर्म का मतलब वो धर्म, तत्कर्मम हरितोषम यदा, जो भगवान की ओर हमें लेकर जाता है। सर्वधर्म लक्ष्य एक गोविंद राधे, जग से मन हटा के मन हरि में लगा दे। ये वाला धर्म जो भगवान की ओर जाता है, ऐसा धर्म। हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। और कांधे पे क्या है? मूज का जनेऊ है। मूज का जनेऊ, जनेऊ कई प्रकार के होते हैं ना। एक होता है कॉटन का जनेऊ, वो पंडित लोग पहनते हैं। एक रेशम का जनेऊ होता है, कौन पहनते हैं? क्षत्रिय लोग। और मूज के जनेऊ शूद्र लोग पहनते हैं। तो हनुमान जी किस में आते हैं? शूद्र में आते हैं।
अब ऐसा शूद्र मत समझ लीजिएगा जो आजकल चला पड़ा हुआ है, वो वाले शूद्र नहीं, हनुमान जी अलग वाले हैं। मतलब समझ रहे हैं, जिनका द्विज संस्कार नहीं होता उन्हें पहले शूद्र बोला जाता है, वो चाहे ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों कोई हो, उनमें शूद्र बोला जाता था, जिनका द्विज संस्कार नहीं होता था। मतलब जो गुरु के आश्रम में पढ़ने नहीं गए, यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं कर रहे हैं, गुरु के आश्रम में जाकर के नहीं पढ़ रहे हैं, उन्हें द्विज नहीं बोला जाए, वो सब शूद्र की स्थिति में आते थे। इसके बाद वहाँ से द्विज की कैटेगरी से सब निकल करके अपने अपने धर्मों का पालन करते थे। कोई ब्राह्मण निकल गया, कोई क्षत्रिय, कोई वैश्य, कोई शूद्र। आगे इस बात समझ में? इस तरह पहले धर्मों का विवेचन था, मतलब वर्णों का विभाजन था। और अब के वर्णों का विभाजन कैसे, आप तो जानते ही, जन्म से टाइटल लगा करके, नाम लगा करके बस उसी पे चल रहे हैं। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन का अर्थ हुआ भगवान शंकर के अंशाभूत अवतार, और केसरी नंदन है, और केसरी के नंदन है, मतलब केसरी के भी अंश हैं, मतलब केसरी के भौतिक शरीर से उत्पन्न हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने वाले कौन है? हनुमान जी। तेज प्रताप महाजगवंदन, और तेज प्रताप हैं, मतलब उनका प्रताप तेजोमय है, और महाजगवंदन, महा मतलब होता है पूरे समस्त जो ब्रह्मांड है जिसमें महतत्व स्थित है, उसके जग के वंदन है, मतलब समस्त जीव चराचर के वो समस्त वंदन। ऐसा नहीं सिर्फ पृथ्वी के या इंडिया के या जो है सिर्फ अयोध्या के ना, मतलब समस्त ब्रह्मांडों के कौन है वो? वंदन करने योग्य हैं, सब लोग उनका वंदन करते हैं। विद्यावान गुणी अति, अब जल्दी जल्दी समझाता हूँ, टाइम हो रहा है, आप लोग भी बोलेंगे भोजन भोजन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। विद्यावान है मतलब भगवान के कार्यों में निपुण हैं, अति चतुर हैं, और चातुरी है उनमें, कैसे किसको कब कहाँ पटकना है, किसको, ये बाहरी लोगों को नहीं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि को कहाँ पटकना है और कहाँ उनसे काम लेना है। मैंने क्या बताया था, जब काम क्रोध माया हम पे हावी होती है तब हम क्या कहलाते हैं? मायाबद्ध जीव। और जब इन्हीं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य इत्यादि पर जब हम लोग कैप्चर कर लेते हैं, अपने हिसाब से काम करवाते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं? संत महापुरुष बन जाते हैं। यही अंतर होता है। ऐसा नहीं कि काम क्रोध लोभ मोह मद चला जाता, चला नहीं जाता, वो उस पर एक काम क्रोध लोभ मोह हमें दास बनाए हुए है, और संत महापुरुषों ने काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को दास बनाया हुआ है, वो उनसे काम करवाते हैं, और ये लोग हमें काम करवाते हैं। जब हम वो चाहें हम पे क्रोध आ जाए, क्रोध से पागल होकर के कुछ भी कर डालते हैं नहीं। और संत महापुरुषों या भगवान का क्या होता है, जब उन्हें आवश्यकता पड़ेगी, अब प्रलय की संभावना है, मुझे क्रोध करना है, आ जाओ क्रोध, चल आ जा, बस क्रोध आया, अब मुझे सृष्टि की संरचना करनी है, आ जाओ काम, आ जाओ, अब काम शुरू हो गया। तो ऐसे होता है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। भगवान राम के कार्यों को करने के लिए आतुर रहते हैं। अभी जो हम कर रहे हैं ना, भगवान राम का कार्य है, जो आनंद के लिए निरंतर प्रगतिशील है, वो राम का कार्य है। तो उसके लिए हनुमान जी सदा गदा लेकर के तैयार रहते हैं। ठीक है, उन्हीं के साथ भगवान राम और हनुमान जी रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। जो प्रभु के चरित्र को सुनता है और रस पूर्वक सुनता है, ऐसे नहीं हमारी तरह ऐसे कथा में बैठे हैं, स्वेटर बिन रहे हैं, औरतें स्वेटर बिनती है ना कथाओं में, देखा होगा, बिनती है ना, और जा कर के वहीं आलू मटर सब छीलती हैं और सब सारी चीज़ें करती हैं। बस उनको ये, हाँ, उनको ये बस हो जाता है कि किसी तरह हमारे कान में बस शब्द पड़ जाएं, बस इससे हमारा उद्धार हो जाएगा। लेकिन मूर्खों को नहीं पता, उद्धार नहीं, उससे और तुम हानि कर रही हो। घोर नामापराध। किसी धाम में, किसी ऐसी जगह आ करके अगर तुम सांसारिक कृत्य कर रहे हो तो फिर ये घोर नामापराध में आता है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार टोक रहा हूँ यहाँ पर आकर के अपने मन का नियंत्रण केवल और केवल भगवत विषय में दीजिए, संसार में न जाने पाए, अन्यथा क्या होगा? पाप हो जाएगा। ये नामापराध की श्रेणी में आता है। इसीलिए सुनबे को रसिया, रसिया किसे बोलते हैं? आजकल गंदे लोगों को रसिया बोला जाता है ना, क्योंकि मूवीज़ ने बना दिया है ये सूंघने वाले, और से इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा वाली स्थिति में ना, वो रसिया बोला है ना, वो रसिया नहीं है, वो विषयी लोग हैं जिसे बोलते हैं, है ना, वो रसिया नहीं है। रसिया भगवान के गुणों में, भगवान के नाम में, भगवान के रूप में, भगवान की चीज़ों में रसास्वादन करने वालों को क्या बोला जाता है? रसिया। क्योंकि रस किसके पास है? भगवान के पास। रसो वही सह, भगवान ही रस है, संसार में तो रस है ही नहीं, सब कीड़ा है, विष्ठा है, सब कुछ। तो यहाँ पे
ये विष्ठिया हो जाएंगे फिर ये सारे, रसिया नहीं विष्ठिया। राम लखन सीता मन बसिया, और राम लखन सीता को कहाँ पे धारण किया है इन्होंने? मन में, ठीक है, शब्दों में नहीं कि राम 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 कर रहे हैं या कागज पे लिख रहे हैं राम 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 राम। लोग लिखते हैं ना, बुक बनाए होते हैं लोगों ने, लिखते हैं राम 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 राम, तो उसमें नहीं लिखना, हृदय में लिखना है, हृदय में धारण करना है। सूक्ष्म रूप हरि सिंह दिखावा, धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता जी को क्या किया था? सूक्ष्म रूप दिखाया था, आकर के छोटे से बन गए थे, क्योंकि सीता जी के सामने बड़े कहाँ से हो सकते हैं? सीता जी तो परम आराध्य शक्ति, जगत जननी महामाई आदि शक्ति की स्वरूपा हैं, उनके सामने हनुमान जी क्यों वो करेंगे? तो उनके सामने वो बालक रूप में छोटे से सूक्ष्म रूप बन के आए थे। और विकट रूप किसको दिखाया था? विकट रूप धरि लंक जरावा, किसको दिखाया था? विकट रूप धर करके, मतलब क्रोध में होकर के उन्होंने पूरे लंकों को जला दिया था। भीम रूप धरि असुर संहारे, और भीम मतलब होता है भयंकर, भीम का मतलब जिसको देख करके डर लग जाए, ऐसे उसे भीम बोला जाता है। तो भीम रूप धर करके उन्होंने किसको वध किया था? असुरों का संहार किया था, अक्षय कुमार इत्यादि का जो वध किया था भगवान ने, तो ऐसे किया था भीम रूप धर करके। और रामचंद्र के काज सवारे, भगवान श्री रामचंद्र के कार्यों को उन्होंने संवार दिया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। भगवान लक्ष्मण जब उनको शक्ति लगी थी, जब वो मूर्छित हो गए थे, तो क्या किया था उन्होंने? संजीवनी बूटी लेकर के आए थे और उन्होंने लक्ष्मण के प्राण रखे थे। और श्री रघुबीर हर्ष उर लाए, श्री रघुबीर मतलब भगवान राम को, उर मतलब हृदय, हृदय में हर्ष प्रदान किया। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। रघुपति मतलब भगवान श्री राम ने उनकी बहुत बड़ाई की, बड़ी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हनुमान तुम जितना प्रिय मुझे भरत है ना, उससे अधिक तुम प्रिय हो, मतलब जैसे भरत जी प्रिय उसी समान तुम मुझे प्रिय हो। अब हनुमान जी कौन है? हनुमान जी से उनका कोई ब्लड रिलेशन नहीं, हनुमान जी उनके कोई वैसे भी नहीं है, लेकिन देखो कितनी बड़ी बात कह दी कि तुम मेरे उसी प्रकार हो जैसे भरत जी के समकक्ष, ऐसे इतना बड़ा प्रेम है मुझे तुमसे। सहस्र बदन तुमरो जस गावे, सहस्र बदन, सहस्र बदन मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड तुम्हारा ही यश गा रहे हैं। बदन का अर्थ होता है वदन, वदन का अर्थ होता है यही वदन, शरीर, ठीक है, इसी को बोला जाता है वदन। सहस्र मतलब हजारों कोटि, कोटि वदन तुम्हारा यश गा रहे हैं, कि हनुमान जी का यश गाया जा रहा है। अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे, तुम्हारे यहाँ पे जो मतलब है ना, यहाँ पे ये मतलब है कि जब भगवान हनुमान जी संजीवनी लेकर के आए थे, जब लक्ष्मण जी मूर्छित होकर के उठ पड़े थे, जब जी गए थे, तो सभी जितने वानर, सहस्त्र वानर थे, सब लोगों ने हनुमान जी का यश गाया था। और ये कह करके किसने कंठ उनको लगा दिया? श्रीपति, श्री मतलब सीता जी, लक्ष्मी जी, और पति मतलब उनके पति। लक्ष्मी के पति कौन है? भगवान हरि। हरि कौन है? भगवान राम। तो उन्होंने उनको कंठ लगाया है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, सनकादिक परमहंस, सनकादिक जानते कौन है? कौन है सनकादिक परमहंस? सनक सनंदन सनातन, सनक सनंदन सनत सनातन, ये चार छोटे छोटे बालक, 6-6 वर्ष के, 5-5 वर्ष के बालक हैं, जो हमेशा नंग धड़ंग की अवस्था में रहते हैं। ये हमेशा, और ये ऐसे समझ लो भगवान के अवतार हैं, इनको भगवान का अवतार कहा जाता है, अंशावतार कहा जाता है भगवान को, भगवान का। सनकादिक परमहंस, तो ये भगवान में ही हमेशा परमहंसी अवस्था में रहते हैं, तो ये हमेशा समस्त ब्रह्मांडों में विचरण करते रहते हैं। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, ब्रह्मादि आदि, ब्रह्मादि मतलब ये तो ब्रह्मा इत्यादि, जो ब्रह्मा जी से प्रजापति, ब्रह्मा, बृहस्पति इत्यादि सब आपका यश गाते हैं। मुनीषा मतलब जो मुनि, मुनि मतलब जितने मुनि हैं, जैसे आपके सप्तर्षि इत्यादि, ये सब मुनि कहे जाते हैं। मुनि का अर्थ होता है जो मन को कंट्रोल कर ले, जो मन के ईश बन जाए, उन्हें मुनि बोला जाता है। मन पे जिन्होंने नियंत्रण कर लिया हो उन्हें मुनि बोला जाता है। नारद सारद सहित अहिसा, नारद कौन है? नारद जी को सब जानते हैं। शारद कौन है? सरस्वती माँ। अहिसा कौन है? अहि का मतलब होता है ना, अहिसा का मतलब होता है शेषनाग, ठीक है। यहाँ पे नारद भी आपके गुण गा रहे हैं, शारद मतलब सरस्वती जी भी गा रही हैं, शारदा, और अहिसा मतलब कौन है?
शेषनाग भी आपके कोटि कोटि गुण गाते रहते हैं, मतलब आपका वंदन करते रहते हैं। तो जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि कोविद कहीं से कहीं कहाँ ते। यम और कुबेर जहाँ तक नहीं पहुँच सकते, दिक्पाल, दिक्पाल किसे कह जाते हैं, जो 10 दिशाओं के पालक होते हैं, रक्षक होते हैं, वो भी तुम्हारा गुण और तुम्हारी महिमा नहीं समझ सकते। कवि कोविद कहीं से कहीं कहाते, तो फिर एक नॉर्मल मुझ जैसा कवि, तुलसीदास जी अपने आप को बोल रहे हैं, और कोविद का अर्थ होता है विद्वान, वो तुम्हारी प्रशंसा या तुम्हारी अनुशंसा, तुम्हारी बातें कैसे समझ सकता है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, तुमने उपकार करके सुग्रीव पे उपकार किया। क्या किया? राम मिलाए राजपद दीना, तुमने राम को उनसे मिलाया और किसको मरवाया? बाली को मरवाया और सुग्रीव को राज प्रदान करवा दिया। तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारी बात किसने माना था? विभीषण ने माना। और क्या किया विभीषण को? लंकेश्वर भय सब जग जाना। आए थे ना विभीषण, आ गए थे हनुमान, उनको छोड़ करके, रावण को छोड़ करके, और क्या हुआ फिर? उनको लंकापति रावण जब मर्दन हुआ, इसके बाद विभीषण को क्या बना दिया? लंकेश्वर बना दिया। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। जो जुग सहस्र मतलब कई कई युगों, सहस्र योजनों पर जो सूर्य स्थित है, उसको तुमने क्या किया? लेकर के फल के समान अपने मुंह में डाल लिया। और क्या किया? जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू, उसको मधुर फल समझ करके अपने मुंह में रख लिया। कैसा हो सकता है? क्या हो सकता है? लील्योताहि मधुर फल जानू। लीलना मतलब क्या होता है पहले ये समझिए। लीला आप जानते हैं? लीला, लीला जानते हैं ना? लीला क्या होती है? जो चीज समझ में ना आए, जो बुद्धि और मस्तिष्क से परे हो, उसी लिए बोला गया लील्योताहि मधुर फल जानू। वो तुमने लीला की तरह क्या किया? उसको मधुर फल के समान, जैसे कोई एक बच्चा मधुर फल को लेकर के अपने मुंह में डाल लेता है, उसी प्रकार तुमने सूर्य की शक्ति को स्तंभित कर दिया, मतलब सूर्य की समस्त शक्ति को रोक दिया। इसका मतलब ये होता है, खाया नहीं था भगवान ने, हनुमान जी ने उसको मुंह में नहीं डाला था। लील्यो, लील्यो का मतलब होता है लीला से संबंधित। और लीला क्या होता है? जो मन बुद्धि चित्त अहंकार से सबसे परे हो जाते हैं। भगवान की लीलाएं तो होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, इसे लीला बोला जाता है। ठीक, आई बात समझ में? लील्योताहि मधुर फल जानू के आगे प्रभु मुद्रिका मेली मुखमाही, प्रभु मुद्रिका मेल मुखमाही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। प्रभु ने अपनी मुद्रिका दी थी ना, सबको, सारे वानरों को दिया था, सुग्रीव को अलग दिया था, सब अलग अलग दिशाओं में जाओ और ये आभूषण जो सीता जी के हैं वो पहचान लेना। तो भगवान ने जब सबको दे दिया गया था, लेकिन भगवान ने फिर अपनी मुद्रिका दी। किसको? हनुमान जी को मुद्रिका दी कि ये तुम जाना, तो अगर कभी सीता जी मिले तो बस तुम इनको दिखा देना, तो सीता जी पहचान जाएंगी कि ये मुद्रिका भगवान राम की है। तो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, उन्होंने क्या किया? जब लांग रहे थे ना समुद्र, तब उन्होंने उस मुद्रिका को अपने मुख में दबा लिया था, अपने मुख में दबा करके तब वो लांघे थे। मेल मुख माही जलधि, जलधि मतलब समुद्र, लांघ गए अचरज नाही, उसको लांघ गए मतलब उसको उन्होंने पार कर लिया। और इसमें कोई अचरज नहीं, हनुमान जी के लिए कोई अचरज की कौन सी बात है। अब एक छोटा बच्चा जैसे जब गा देता है ओम भूर्भुवः स्वः, तो हम लोग कहते हैं यार ये देखो छोटा बच्चा ने गा दिया। और कोई एक महान विद्वान पंडित अगर बोले मैं आपको श्लोक सुनाऊंगा और सुना दे ओम भूर्भुवः स्वः, तो आप कहेंगे ये पंडित है यही, आप हंस हंस के लोटपोट हो जाएंगे। तो उनके लिए अचरज थोड़ी ही है वो सुनाना, वो सब तो नॉर्मल चीज़ है। ऐसे ही अब आगे भगवान की मुद्रिका जैसे मुंह में डाली तो कुछ तो कोई सिग्निफिकेंस डाल के बाद, अब वो तो लोग बना देते हैं, सिग्निफिकेंस वगैरह कुछ नहीं है। आगे बढ़ो। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। दुर्गम काज जगत के देते, जितना इस संसार में दुर्गम का अर्थ होता है जिसको कभी गम नहीं किया जा सकता है। गम मतलब गम्य, गमन, जिसपे कभी सॉल्व नहीं किया जा सकता, मतलब जिसपे पहुंचा नहीं जा सकता। हम बोलते हैं दुर्गम घाटी है, ये दुर्गम स्थान है। अभी नौ दुर्गा आई थी ना, ये दुर्गा वही दुर्गा का स्वरूप है। हम दुर्ग बोलते हैं ना, दुर्ग हमारा ये चित्तौड़ का दुर्ग है, ये किलाबंदी जिस पर कोई विजित न कर सके, विजय न कर सके। तो ऐसा दुर्ग, क्या आगे? दुर्गम काज, जितने दुर्गम काज हैं जगत के जेते, जो जगत के जितने भी दुर्गम काज हैं, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। जब मैं तुम्हारी शरण में आता हूँ तो सब वो सुगम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, इसलिए क्योंकि भक्ति के मार्ग पर जो भी चलता है उसके लिए सब चुटकियों का खेल हो जाता है। आज बड़े बड़े आप देखिए भक्ति मार्ग पे आप प्रवेश कर गए, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आपको कैसी लगती होंगी? अरे नॉर्मल हो गई ये तो,
लगती हैं। और इससे पहले जब आप भक्ति मार्ग में नहीं थे तब क्या लगता था? चींटी भी मर जाए हाय हाय मचाना शुरू, आपकी चाबी खो जाए हाय हाय मचाना शुरू, रोना गाना और जा करके पार्क में अपना सर पटकना, चूड़ी तोड़ना, मांग का सिंदूर पोंछना, ये सब होता था कि नहीं? अब नहीं होता ना। अब बड़ी सी बड़ी चीज़ें हो जाएं सब कुछ नॉर्मल हो जाती हैं। तो इसीलिए आगे सब सुख लहे तुम्हारी सरना, पहले राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना के बिनु पैसारे। राम दुआरे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। राम के द्वार पर कौन खड़ा रहता है? हनुमान जी खड़े रहते हैं, क्योंकि भक्ति के ही द्वारा कौन मिलेगा? राम मिलते हैं। भक्ति के द्वारा कौन मिलता है? भगवान मिलते हैं ना। भक्ति के द्वारा हम बोलते हैं ना, भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। तो ये भक्ति के स्वरूप हैं, आधार शक्ति हैं। कौन? हनुमान जी। तो राम दुआरे तुम रखवारे, और राम कौन है? भगवान, मतलब आनंद के स्वरूप। तुम रखवारे हो, तुम ही रक्षा करते हो, मतलब उस वहाँ पे तुम खड़े रहते हो एक ऐसे रक्षक बन करके कि कोई भगवान को छू न सके, क्योंकि जो सिद्धि विद्धि करके आएगा वो तो छू नहीं पाएगा। ठीक है, तो सिर्फ एकमात्र निष्काम प्रेम से ही भगवान मिलेंगे। तो इसीलिए राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। जब तक भक्ति रूपी आपका वरद हस्त उस पर नहीं पड़ता तो बिना उसके, पैसारे का मतलब होता है पैसारा, पैसारा मतलब विस्तार। ठीक है, आप हम बोलते हैं ना कि अरे वहाँ जाना बड़ा मतलब इतना बड़ा उसका पैसारा इतना बड़ा है। सब भोजपुरी वाले जानते होंगे, या जो वो वाले हैं अवधी भाषा वाले वो जानते होंगे। पैसारा का मतलब पैसारा, अरे बहुत बड़ा पैसारा था वहाँ पे। पैसारा मतलब उसका विस्तार। ठीक है, तो वहाँ पे आप विस्तार नहीं कर सकते। वहाँ पे बिना हनुमान जी की आज्ञा के आप भगवान को छू नहीं सकते, भगवान की शक्ति को नहीं छू सकते, आप भगवान के आनंद को नहीं प्राप्त कर सकते। आगे सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लय हूँ तुम्हारी शरणा। अभी फिर से मैंने ये बताया ना, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। तो भक्ति के अंडर में समस्त सुखों का निवास होता है। तो ऐसे ही भगवान हनुमान जी के श्री चरणों में समस्त सुखों का निवास है। सब सुख लय हैं तुम्हारी शरणा, तुम्हारे शरणागत रहते हैं। जब तक तुम नहीं चाहोगे, भक्ति देवी जब तक नहीं चाहेंगी, तब तक किसी को वो सुख नहीं प्राप्त हो पाएगा। सब सुख लें, क्योंकि भक्ति जैसे ही मिलती है क्या होता है, उसके पीछे पीछे रिद्धि सिद्धि आदि सब हाथ जोड़े, हमें ले लो हमें ले लो, तुम्हारी कौन सी सेवा कर दूं, बताओ कौन सेवा कर दूं, ऐसे रहते हैं। ठीक है, और जब हम रिद्धि सिद्धि के पीछे भागते हैं तो वो भागते हैं, हाँ चल मेरे पहले पैर दबा इसके बाद बात करती हूँ। ऐसे सब सुख लय हूँ तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब भक्ति रूपी रक्षक हमारे साथ हैं तो हमें किसका डर है? काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि जो जितनी पीड़ाएं दैहिक दैविक भौतिक तापा, उनसे हमें कहाँ डर है कोई डर? हम डर हूँ डरते ना डरें, रहें सदाल मस्त रहें, दिन जिन हो जरना सो जरें। ऐसी स्थिति आ जाती। बताइए। आपन तेज समारोह वहाँ पे तीनों लोग हाँकते कांपे। आपन तेज समारे हूँ वहाँ पे, क्योंकि भक्ति का तेज कोई नहीं संभाल सकता, स्वयं ही संभाल सकते हैं। ठीक है, भगवान हनुमान जी का जो तेज है वो कोई अन्य नहीं संभाल सकता। जैसे लोग कहते हैं हम में हनुमान जी आ गए, अरे गधे, हनुमान जी तुम में आएंगे? तुम जैसे लीचड़ व्यक्ति पे जो दिन भर गुटखा खा करके थूक रहा है उस पे हनुमान जी आएंगे? ऐसे लोगों को मुकदर एक उठाओ और पीछे हनुमान, दूसरे बड़े हनुमान जी बन जाओ कि मैं हनुमान जी आ गया हूँ, या अक्षय कुमार बन के चले जाओ और मारना शुरू करो, देखो 2 मिनट में हनुमान जी गायब हो जाएंगे। तो हनुमान जी कौन है? अपना तेज वे स्वयं संभाल सकते हैं। देखो तुलसीदास जी ने समस्त खंडन कर दिया कि किसी पे हनुमान जी नहीं आ सकते, 1 ही मिनट में कर दिया। आपन तेज समारे हूँ, आप ही संभाल सकते हो, कोई अन्य आपका तेज नहीं संभाल सकता। कोई किसी की बिसात नहीं है कि कोई संभाल सकते। आजकल चल रहा है ना वो, आप लोगों ने देखा होगा रील्स वील्स में कई सारे सबके ऊपर हनुमान जी आ रहे हैं, वो उछल रहा है ऐसे ऐसे करके, है ना। बागेश्वर धाम बाबा के ऊपर भी हनुमान जी आ जाते हैं। तो ये सब मूर्खता भरा प्रचलन है, इन सब पे मत जाइएगा कभी। सिद्धांत और तत्व ज्ञान हमेशा पुष्ट रखिएगा। आगे बोलिए। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नहीं नाम नहीं, सुना। अभी इसके आगे था ना कुछ, आपन के समारोह वहाँ पे तीनों लोग हाँकते हैं कांपे। तीनों लोग हाँकते कांपे। ये जो तीनों लोग हैं ना, भू भुआ स्व, ये हाँकते कांपे, मतलब इसमें आप रक्षक की तरह जो है वो करते हैं और हाँकते रहते हैं। और तीनों लोग क्या करता है? कांपता है आपसे कि कहीं इसमें मद मात्सर्य लोभ इत्यादि का प्रवेश न हो जाए। अगर जिसके मन में, जिसके अंतःकरण में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाता है, उसके अंदर क्या होता है? इन सब चीज़ों का अभाव हो जाता है। आगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। सबसे पहले महावीर का मतलब समझ लीजिए क्या है। महावीर का अर्थ होता है, अभी मैंने जो बताया, इंद्रियों पर नियंत्रण। इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया तो क्या हो गया? काम क्रोध लोभ मोह जितने आदि विकार थे, जितने इस प्रकार के भूत और पिशाच लोग थे, वो आपका कोई अहित नहीं कर पाएंगे। महावीर जब नाम सुनावे,
ये क्यों नहीं बोला हनुमान जब नाम सुनाए? ये भी तो बोल सकते थे हनुमान जब नाम सुनावे। नहीं, वहाँ क्या वर्ड यूज़ किया? देखिए, कवियों का एक एक शब्द नोट किया करिए कि किस शब्द को कहाँ पे प्रयुक्त किया जा रहा है। यहाँ पे हनुमान जी भी कह सकते थे, या हनुमान नाम सुना, और कौन कौन से जो जितने हनुमान जी के नाम हैं वो कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या उन्होंने रखा? महावीर जब नाम सुनावे, क्योंकि महावीर किसे कहा जाता है? जो इंद्रियों पर नियंत्रण करता है। तो भूत प्रेत पिशाच यहाँ पे किसको बोला गया है? किसको बोला गया है? काम क्रोध लोभ वो जितने विकार हैं ना, उनको बोला गया है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब हम उनका नाम भक्ति रूपी महावीर का नाम सुनाते हैं तो ये सारे विकार कभी हमारे निकट नहीं आते। ये भूतों प्रेतों का मतलब मत समझिएगा, ठीक? आगे बढ़िए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। मुझे राकेश जी की याद आ गई इस पे। इस पे अहमदाबाद में इनसे काफ़ी कुछ हुआ था और उस पर अड़े थे, नहीं हमारा रोग इसी से ठीक हुआ। इसके बाद भगवान ने कहा अच्छा चलो, बाजू का इनको दर्द दे दिया, अब बोला कि अब करो, अब अपनी पीड़ा सही करो। तब इसके बाद तब ये नॉर्मल हुए। तो नासे रोग हरे सब पीड़ा। रोग का अर्थ क्या होता है? कौन कौन से रोग? ये मानसिक रोग हैं, ठीक है? मानस रोग कभुक में गाये, किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने लिखा है। यही मानसी रोग, उनको रोग, इन सब रोगों से मतलब नहीं है। तुलसीदास जी खुद संग्रहणी के रोग में मरे हैं, वो रोग हनुमान जी से नहीं बोल सकते थे कि मेरा संग्रहणी रोग हटाओ। तो इन सब रोगों से हनुमान जी किसी संत महापुरुषों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब शारीरिक रोग हैं। बाकी जो जिन रोगों की बात कही गई है वो रोग मानसिक रोगों की बात की गई है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, जिनके कारण हम क्लेश और कष्ट से जूझते रहते हैं, हमारा अंतःकरण हमेशा पीड़ित रहता है। कौन से रोग हम रहते हैं ना? काम रोग, क्रोध रोग, इन सब विकारों से हम ग्रसित रहते हैं। यही रोग हमें क्या करते हैं? बीमार करते हैं। देखिए, किसी को क्रोध आ जाए ना, 1 घंटे तक उसका मूड खराब रहता है, वो बीमारी तो हो गया एक तरीके से। तो यही है भूत पिशा, क्या था? नासे रोग हरे सब पीड़ा, और सब पीड़ाओं को मुक्ति कर देते हैं। जपत निरंतर हनुमत बीरा, इसमें भी वीर आया है, ध्यान दीजिए, वीर आया ना? तो हनुमत बीरा, इसमें भी वीर, ऐसे हनुमान जी वीर पराक्रमी जो इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनका स्मरण करो। आगे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट से, संकट क्या है हमारे ऊपर? हमारे ऊपर संकट आप तो जानते ही हैं, सारे संकट यही हैं। जब हम गलत दिशाओं में फंस जाते हैं, गलत चीज़ों में फंस जाते हैं, तो यही हमारे ऊपर संकट है। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी, अभी बताया ना, कुबत कीनी सब विश्व दुखारी, और जाके जिसपे जब कुमति छा जाती है तो विपत्ति बहुत हो जाता है ना? तो वही विपत्ति है। मतलब इन सब रोगों से, इन सब जो सांसारिक रोग हैं ना, यही हमारी क्या है? संकट है। हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तक सुमिरन भजन न होई। हाँ, वही विपत्ति है उनके लिए। विपत्ति ये सब नहीं है कि हम मजीरा गिर गया या ये टूट गया या वो टूट गया, ये विपत्ति नहीं है। विपत्ति केवल एक ही है, वो है यही कि भगवान का स्मरण न होना, उनका गुणगान न होना, उनका चिंतन न होना, यही सबसे बड़ी विपत्ति है। आगे। सब पर राम तपस्वी राजा, इनके काज सकल तुम साजा। नहीं, अभी रह गया था शायद ये वाला पॉइंट। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। कहाँ से ध्यान करना है हमें? मन क्रम वचन, मतलब हमें अपने आचरण में भी लाना है, कर्म में भी वही उनका ध्यान लाना है, आचरण में भी। और मन मतलब मन, सबसे पहले क्या आया? मन आया। कर्म वचन, वचन में भी हमारा मतलब हनुमान जी की गुणगान का ही चीजें रहें, तब जाकर के हमारी संकट से मुक्ति होगी। आगे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी कहा जाता है, तपस्वी, तपस्वी जो होता है, भगवान राम तपस्वी थे ना एक तरीके के, 14 वर्षों तक वनवास मिला, तपस्वी वेश में घूमे, तो सबसे परे हैं कौन? भगवान श्री राम। राम ईश्वर तो सबसे परे ही होता है ना, मन बुद्धि इंद्रिय चित्त इत्यादि से परे होता है, तो उनसे परे हैं भगवान राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और तुम उनका भी कार्य बिल्कुल सफल कर देते हो। कैसे सफल कर देते हो? सीता जी का काम किया ना उन्होंने, लक्ष्मण जी का काम किया ना उन्होंने, विभीषण का काम किया, सबका काम किया, पूरा हनुमान जी भगवान राम के साथ लगे रहे। तो दूसरा पहलू ये भी है कि हमें भक्ति और भगवान की प्राप्ति तब तक नहीं होगी जब तक गुरु, हाँ वही, जब तक भक्ति हमें नहीं मिलेगी, हनुमान जी नहीं मिलेंगे। आगे। और
और मनोरथ जो कोई लावे और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और कोई मनोरथ आपके अंदर है, अभी क्या बताया, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये भी मनोरथ, और साथ में जो वैसे मनोरथ है भगवान के प्रति, कोई भी मनोरथ जो आप अपने हृदय में लाते हैं वो सब पूरे हो जाते हैं। किसके तौर पर? भक्ति हमारे जब प्रवेश करती है, क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। संसारी भी आप संसारी भाई अब देखो प्रारब्ध कटेंगे, अब मैं यहाँ नहीं बताना चाह रहा, ये तो सब भ्रमित हो जाएंगे। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युग प्रताप तुम्हारा। अब आप कहेंगे हनुमान जी तो त्रेता में हुए थे, तो चारों युग में कैसे इनकी प्रसिद्धि हो गई? अरे हनुमान जी भक्ति की प्रसिद्धि सदा सर्वत्र रही है, हर युगों में रही है। हनुमान जी को यहाँ भक्ति से प्रदर्शित किया गया है, तो चारों युगों में उनकी प्रसिद्धि रही है। चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, जगत को उजियाला प्रदान करने वाले, प्रकाश प्रदान करने वाले। क्योंकि भक्ति क्या प्रदान करती है? भगवान का पथ प्रदर्शित करती है, मतलब भगवान का प्रकाश प्रदान करती है। तो आगे साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। साधु और संत के, देखो कुटिल लोगों के नहीं, अभी मैंने ऊपर बताया ना, सुमति जिनका जो भगवान की तरफ चलते हैं, हनुमान जी बस उन्हीं के साथ रहते हैं। तो साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। असुर कौन है? अंदर के दो होते हैं, सुर। सुर का मतलब क्या होता है? स्वर जानते हैं? अभी मैं बेसुरा गा दूं तो उसे असुर बोलते हैं। जब हमारा कंपन मतलब हमारे अंदर की स्थिति जब नकारात्मक होती है तो वो असुर होता है, तब हम असुर स्वभाव में होते हैं। तो असुर निकंदन राम दुलारे, उन असुर की नेगेटिविटी को खत्म करने वाले कौन है? राम के दुलारे। और किसकी सहायता करते हैं वो? किसके? साधु संत के रखवारे हैं। जो साधु संत जिसका चिंतन भगवत प्रीत्यर्थ हो, जो हमेशा भगवान के चिंतन में रमा हो। आगे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता स्वर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धियों के दाता भी हैं और नौ निधियों के दाता होते हैं। अष्ट सिद्धि और नौ निधि होते हैं। अब इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आगे बोलो। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन मतलब आनंद के जो तुम्हारी कुंजी है ना, वो तुम्हारे ही पास है। भक्ति देवी के पास ही उसकी चाबी, गुरु के पास ही होती है उसकी चाबी। इसलिए राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपर के दासा। और तुम हमेशा किसके दास रहते हो? भगवान के दास रहते हो। इसीलिए संत महापुरुष अपने पीछे क्या लगाते हैं? दास लगाते हैं ना, दास दास करके लगाते हैं। मतलब वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान उनकी भक्ति करते हैं। अभी कल बताया था ना गुरु वाले में। आप तुमरो भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जब हम तुम्हारा भजन करते हैं, कोई भी आपका भजन करता है, तो क्या होता है? वो राम की प्राप्ति करता है। राम मतलब आनंद की प्राप्ति करता है। आनंद को जब प्राप्त करता है, फिर क्या होता है? जन्म 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 मतलब कौन? 84 लाख योनियों जो अनंत अनंत जन्म है, उनके समस्त दुख का क्या हो जाता है? भंजन हो जाता है। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। फिर इसके बाद सब कुछ भुला जाता है, खत्म हो जाता है। क्योंकि तब क्या हो जाता है? भगवत प्राप्ति हो जाती है। फिर आपको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, दुखों से मुक्ति हो जाएगी। आगे अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अंतकाल रघुवरपुर। रघुवरपुर क्या है? आनंद का लोक। चाहे आप वैकुंठ लोक कह लें, चाहे आप गोलोक कह लें, चाहे आप साकेत लोक कह लें, चाहे आप शिव लोक कह लें, सारे रघुवर लोक हैं। तो अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त का आई। और जहाँ जन्म जा करके वहाँ पे आप हरि भक्त की भक्ति में ही, क्योंकि वहीं पे भक्ति मिलेगी ना। भक्ति अभी हम थोड़ी कर रहे हैं, ये साधन भक्ति है। जब हमें भक्ति मिल जाएगी तब हम वहाँ भक्त कहलाएंगे। आगे और देवता चित्त न धरे हनुमत से ही सर्व सुख करे। किसी अन्य देवी देवताओं का उपासना कभी मत करना। क्यों बार बार बोला जा रहा है कि सिर्फ एकमात्र अनन्यता धारण करो, अनन्य बनो। जब तक अनन्य नहीं बनोगे तब तक भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। इसीलिए गीता में क्या बोला गया है? गीता में अव्याभिचारिणी भक्ति बोली गई है कि व्याभिचारिणी भक्ति नहीं करनी है। आगे अनन्यश्चिंत्यो तो माम। हाँ गुड। संकट मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। क्या? संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। संकट तो मैंने आपको बता दिया कौन से संकट, और मिटे पीरा। पीरा का भी मतलब आपको मैंने बता दिया है। कौन सी पीड़ा? काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो पीड़ित हमें करते हैं, वो सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो हनुमान जी को कंटिन्यूअस जपता है। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। गोसाई किसे बोलते हैं? आजकल जो गोस्वामी पीछे लगा करके बैठे हैं वो गोस्वामी नहीं होते। गोस्वामी का अर्थ होता है, गो मतलब होता है इंद्रिय।
जो इंद्रियों के स्वामी बन चुके हैं, जिनका इंद्रियों पे कंट्रोल हो चुका है, सिर्फ उन्हें गोस्वामी बोला जाता है। पहले इक्का दुक्का गोस्वामी थे, लेकिन अब उनके लोग जितने जितने उनके फॉलोअर्स बनते गए, सब अपने पीछे पीछे गोस्वामी गोस्वामी करते चले गए। तो गोस्वामी ये सब नहीं होते। वो आजकल देखा होगा आपने, वृंदावन में गोस्वामियों का एक हुजूम रहता है, अन्य जगह भी रहता है। वो गोस्वामी नहीं है, वो टाइटल है मात्र। अब जैसे मैं प्रधानमंत्री का बेटा हूँ, अब मैं अपने नाम के आगे लगाऊँ विधायक के चाचा का भतीजा, तो ऐसे ही वो लोग भी लगाते हैं, है ना, विधायक के चाचा का भतीजा। नहीं ठीक है, जो भी है। जो सतबार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी वहां सुख होई। जो सतबार सतबार जो सतबार पाठ कर कोई, यहाँ सत का मतलब 100 बार नहीं है। यहाँ पे ये बात ध्यान रखिए। जो सत्य बार पाठ कर कोई, मतलब सत्य तरीके से, सही तरीके से इसका पाठ कर लेगा, भक्ति देवी को अपने अंदर समाहित कर लेगा। पाठ का मतलब क्या होता है? प्रतिष्ठित करना। पाठ का मतलब ये नहीं बरबर ये नहीं करना। पाठ का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रहण करके हृदय में प्रतिष्ठापन करना, उसे बोलते हैं पाठ करना। इसीलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है, प्रतिष्ठापन किया जाता है हृदय में। वो हम लोग किताब लेकर के जो पढ़ना शुरू करते हैं वो नहीं है। महाभागवत पुराण का पाठ किया जाता है, पढ़ना नहीं होता है, शब्दों से नहीं पढ़ना होता है। वो क्या किया जाता है? प्रतिष्ठापन किया जाता है, इसलिए पाठ बोला जाता है। पठ धातु से बना है ये, और पठ का मतलब होता है प्रतिष्ठापित करना। आगे, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि साखी गौरीसा। हाँ, जो ये हनुमान चालीसा का पाठ करता है वो, मैं साक्षी है लेके कहता हूँ कि वो क्या हो जाता है? भगवान शंकर के समान हो जाता है। अब जितने लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा, क्या सब भगवान शंकर बन चुके हैं? कौन बना है? नहीं बनाने कोई। इसीलिए संतों महापुरुषों की वाणियों में अलौकिक चीजें होती हैं, एक एक शब्द को समझना पड़ता है। जो सतबार क्या था? जो ये पढ़े हनुमान जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरी सा। अगर सही हनुमान चालीसा आपने पढ़ लिया तो क्या होगा? हो ये सिद्ध, आप सिद्ध बन जाएंगे। सिद्ध मतलब साखी गौरी सा। और मैं गौरी मतलब भवानी जी की कसम खा के, सौगंध खा के कहता हूँ, आप परम सिद्ध बन जाएंगे। मतलब ब्रह्म विद ब्रह्मैव भवति वाली स्थिति, मतलब भगवत प्राप्ति कर लेंगे। क्या किसी ने आज तक हनुमान चालीसा से भगवत प्राप्ति की? नहीं की, लेकिन जिनको करना था उन्होंने की होगी, ऐसा नहीं है नहीं की। हम लोग बस इसी में रह गए, तर 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 ढोलक और मजीरा बजाने में ही। ठीक है, तो जब तक इसे अंतःकरण में हम प्रविष्ट नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। बोलिए अलबेली सरकार की, श्रीमद सदगुरु सरकार की, श्रीमद युगल सरकार की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।